आज मैं आपको सिखाऊंगी आईलैशेस लिफ्ट करने का प्रॉपर और सिक्योर मेथड, क्योंकि अगर आप परफेक्ट मेथड से ये ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो आपकी आईलैशेस उतर भी सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आसमा खान हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रॉपर मेथड शेयर करने वाली हूँ आईलैश लिफ्टिंग का, जो कि आजकल का बहुत मोस्ट डिमांडिंग ट्रीटमेंट है। इकोसाइन की 2-in-1 लैश एंड ब्रो लिफ्ट किट मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ, जो कि एक प्रोफेशनल पैक है। और मजे की बात यह है कि ये वाली किट ना मुझे भी नहीं मिल रही है कहीं से। जहाँ से मैंने ऑर्डर की थी उसी टाइम से ये जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक जा रही है। बट इसे मिलती जुलती कोई किट मैं जो है ना वो आप लोगों के लिए मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ऑर्डर करके ट्राई कर सकते हो। इसके अंदर हर चीज़ आपको मिल रही है। आईब्रो ट्रिमर भी है, इसके अलावा स्पूलीज भी हैं, डो फुट ब्रशेज भी हैं, इसके अलावा माइक्रो ब्रशेज भी हैं, और सारी जो प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है ना आपको, इवन सिलिकॉन पैड्स और लैमिनेशन शीट्स, वाई ब्रशेज, सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आपने अपने क्लाइंट का फेस अच्छे से वॉश करवा लेना है, एंड उसके बाद आपने यूज़ करना है इसी किट के अंदर मौजूद क्लेंजर। अच्छा, क्लेंजर आप जो है ना वो फोमिंग वाला भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली इसका मकसद ये है कि आपके आईलैशेस अच्छे से क्लीन हो जाए। कोई भी प्रोडक्ट या डस्ट अगर आपकी आईलैशेस पे है या ऑयल आपकी लैशेस पे है तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसके साथ आपको छोटा सा ये ब्रश भी मिलता है, जिसके साथ आप इजीली अपने लैशेस को जो है ना वो क्लीन कर सकते हो। अच्छा, आईलैश शैम्पू जो है ना वो अलग से आपको परचेज करना होता है, वो भी अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं कितने अच्छे से जो है ना वो इसको साफ कर रही हूँ, ताकि एक भी पार्टिकल जो है ना वो आपकी लैशेस पे रह ना जाए। ठीक है, उसके बाद आपने टिश्यू के साथ डैब डैब करके जो पानी था ना वो आपने इसके साथ उठा लेना है। बहुत ज़्यादा आपने आइज़ को रगड़ना नहीं है, क्योंकि जाहिर है सेंसिटिव एरिया है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ेंगे तो आइज़ जो है ना वो ईचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी आइज़ पे। उसके बाद हमें यहाँ पर यूज़ करना है इकोसाइन के ही आईलैश पैड्स। अच्छा, ये पैड जो है ना वो हर किट में इंक्लूड नहीं होते, जो बड़ी वाली किट्स होती हैं जो स्टूसी के अंदर होते हैं, अदरवाइज आप इनको अलग से परचेज कर सकते हो। मैं अलग अलग से प्रोडक्ट के लिंक्स भी मेंशन कर दूंगी, ताकि अगर आपके पास इन केस ख़त्म हो जाते हैं ना तो आप फिर इन्हें मंगवा सकते हो। तो आइज़ के नीचे जो हमारी लोअर लैशेज़ हैं उन्हें सिक्योर करने के लिए आपने पैड्स यूज़ करने हैं, और जो है ना वो टेप भी यूज़ कर सकते हैं। जो नैनो टेप्स होती हैं ना, जो कि मैं आईलैश एक्सटेंशन में यूज़ करती हूँ, वो वाली टेप्स भी आप यूज़ कर सकते हो। अब बारी आती है जी सिलिकॉन पैड्स अप्लाई करने की, जिसमें आपको 3-4 डिफरेंट साइजेस मिल जाते हैं। अच्छा, हर क्लाइंट की जो आइज़ है ना उसकी शेप डिफरेंट होती है। कुछ पे लार्ज साइज़ वाला पैड भी यूज़ हो जाता है, कुछ पे मीडियम, कुछ पे स्मॉल, कुछ पे एक्स्ट्रा स्मॉल। तो ये आपने जो है ना वो रख के चेक करना है कि आपकी आइज़ पे कौन सा वाला पैड जो है ना वो एक्जैक्टली सेट जा रहा है। अगर आपकी आइज़ के अकॉर्डिंग सेट नहीं ना होगा पैड, तो वो बार बार जो है ना वो उखड़ेगा इनर साइड से, कभी आउटर साइड से, और आपका ट्रीटमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो साइज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर हमें यूज़ करनी है इसकी लैश ग्लू, जो कि इस तरह से ना बाम जैसे लिप बाम होती है ना, इसी तरह से ये जेल फॉर्म में है। अब जो सिलिकॉन पैड्स आपने सिलेक्ट किए हुए थे, उन पैड्स की बैक साइड पर आपने ये ग्लू अप्लाई करनी है डो फुट ब्रश के साथ। अब इसमें जो आपकी ग्लू की क्वांटिटी है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा अप्लाई कर देंगे तब भी अच्छे से स्टिक नहीं हो पाएगा, और अगर आप बहुत कम अप्लाई करेंगे तब भी अच्छे से स्टिक नहीं हो पाएगा। इतनी सी क्वांटिटी अप्लाई करनी है कि अच्छे से आउटर से इनर कॉर्नर तक ये लग जाए, और आराम से इसको जो है ना वो आप स्टिक कर सको। अच्छा, बहुत सारी आईलैश लिफ्टिंग किट्स में ना जो ये ग्लू है ना, जो बाम मैंने भी अप्लाई की है, ये ग्लू होती है बिल्कुल ऐसे जैसे आईलैश सीरम वाली बॉटल्स होती है ना, जैसे आपने अक्सर देखा होगा वो आईलाइनर वाली लंबी बॉटल्स होती हैं कैप वाली, उसके आगे छोटा सा ब्रश लगा होता है और उसके अंदर ग्लू होती है। बिल्कुल लाइक वाटरी सा टेक्सचर होता है, लेकिन थोड़ा थिक, बहुत ज़्यादा रनी नहीं। ठीक है, तो वो भी ग्लू ही है, ये भी ग्लू ही है। दोनों ग्लू को आपने सेम तरीके से ही यूज़ करना है। ऐसा ना हो कि आप वो वाली किट ऑर्डर कर लें और फिर आप सोचें कि मैम ने तो ये वाली ग्लू यूज़ की थी तो इसके अंदर तो ये वाली ग्लू अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म में होती हैं, वो भी इसी तरीके से यूज़ होगी, ये भी इसी तरीके से यूज़ होगी। सेम ग्लू जो हमने पैड के नीचे लगाई थी पैड्स को चिपकाने के लिए, सेम वही ग्लू हमने पैड्स के ऊपर लगानी है, और हमने आईलैशेस को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की साइड पर मूव करना है हमारे वाई ब्रश के साथ, जो कि आपको इसी किट के अंदर से मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ये जो वाई ब्रश है ना, इसके एक साइड पर बिल्कुल छोटी छोटी सी कॉम्ब बनी हुई है, और एक साइड जो है ना वो बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, तो आपने कॉम्ब वाली साइड यूज़ करनी है। अगर आपको लग रहा है ना कि बाल जो है वो स्टिक नहीं हो रहा, बार बार उखड़ रहा है, तब आप इसके दूसरी प्लेन वाली साइड यूज़ कर सकते हो, उसे थोड़ा सा फोर्स के साथ दबाने के लिए। ठीक है, अदरवाइज आपकी कॉम्ब के साथ ही बहुत अच्छे से ये सेट हो जाते हैं। आप देख सकते हो कि एक ही बार में मैं इसको जो है ना वो पुश कर रही हूँ, और आराम से ये जो है ना वो पैड्स के ऊपर सेट होता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि हमने जो सिलिकॉन पैड अप्लाई किया है ना इसके ऊपर, ये कहीं से भी आपको उखड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा होगा, ना इनर साइड से ना आउटर साइड से, और यही चीज़ हमें चाहिए इस ट्रीटमेंट में ना। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने सिलिकॉन पैड की सिलेक्शन किस तरह से करनी है, और आपने उसको जो है ना वो अप्लाई किस तरह से करना है कि वो ट्रीटमेंट के दौरान बार बार जो है ना वो उतरे ना।
उसके बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है पर्म सॉल्यूशन, मतलब जो जैसे हम रिबॉन्डिंग करते हैं तो उसमें 2 स्टेप्स होते हैं ना, एक होती है फर्स्ट क्रीम और एक होती है सेकंड क्रीम। बिल्कुल वैसे ही इसमें हमारे जो है ना वो 2 स्टेप हैं, एक है हमारे पास पर्म सॉल्यूशन और एक है हमारे पास सेकंड स्टेप जिसे आप फिक्सेशन प्रोसेस भी बोल सकते हो। अब ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ना पर्म सॉल्यूशन, इसका मकसद है हमारे जो बाल हैं उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करना, ठीक है। जैसे हम रिबॉन्डिंग करते हैं बालों में तो हम पहले बालों के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम बालों को स्ट्रेट करके फिक्सर लगाते हैं और फिर वो वहीं पे ही फिक्स हो जाता है और बाल हमारे 2 ईयर्स के लिए या 1.5 महीने के लिए जो है ना वो स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें आपने टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, 5 से 8 मिनट तक इसकी टाइमिंग होती है। डिपेंड करता है कि आपका बाल किस तरह का है। अगर तो लैशेस बहुत ज़्यादा हैवी हैं और बाल थिक है तो आप 8 मिनट की टाइमिंग दे सकते हो। अगर लैशेस बहुत ज़्यादा थिन है, पतला सा बाल है, लाइट सा, तो आप 5 मिनट का टाइम दे सकते हो। अगर उससे थोड़ा अच्छा बाल है तो 6 मिनट, 7 मिनट। तो ये चीज़ जो है ना ये डिपेंड करती है कि आप किस टाइप के आई लैशेस पे काम कर रहे हो। अच्छा, अब इस पॉइंट पे ना बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं ना वो ये है कि दोनों लैशेस पे प्रोडक्ट लगाई और एक ही दफ़ा एक ही मोबाइल में टाइमर लगाया और दोनों का टाइम नोट किया। हालांकि अगर आप देखो ना तो एक टाइम पे जब आइज़ पे आपने प्रोडक्ट अप्लाई कर लिया ना उसका टाइम उसी टाइम स्टार्ट हो गया है। सेकंड आइज़ पे जब आपने प्रोडक्ट कंप्लीट की तब तक 2 मिनट हो चुके होंगे फर्स्ट वाली आइज़ को। तो ये गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। आपने एक आइज़ के लिए अलग टाइमिंग नोट करनी है, अलग मोबाइल या अलग टाइमर लगाएं, और दूसरी आइज़ पे जब आप प्रोडक्ट अप्लाई करोगे उसका आपने अलग से टाइमर लगा के और अलग अलग से दोनों की टाइमिंग नोट करनी है, ठीक है। इससे ये होगा कि ओवर प्रोसेस नहीं होगा बाल। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम दे दोगे ना इनको लगा के, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि शायद 8 मिनट में इतना कर लाया ना तो 10-15 मिनट लगाएंगे तो शायद ज़्यादा ही कर ला जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इससे आपकी आईलैशेस जो है ना वो जल जाएंगी, आपके बाल उतर भी सकते हैं आईलैशेस के, और जो है ना वो बिल्कुल फटा फटा सा बाल हो जाएगा। जैसे अक्सर हम ओवर प्रोसेस कर देते हैं ना अगर अपने बालों को रिबॉन्डिंग के दौरान, तो बाल जल जाते हैं, ऐसे ही आपकी लैशेस भी जल जाएंगी। तो टाइमिंग का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। अब 8 मिनट का टाइम दिया था मैंने दोनों साइड्स पर, अलग अलग 2 मोबाइल्स में मैंने इनकी टाइमिंग नोट की थी। तो टाइम कंप्लीट होने के बाद मैंने ऊपर से लेमिनेशन शीट रिमूव की और फिर मैंने इसको जो है ना वो अच्छे से 2 फुट ब्रश के साथ ही जो मैंने प्रोडक्ट लगाया हुआ था ना वो मैंने क्लीन कर दिया। कोई भी वाटर बेस्ड प्रोडक्ट हमने यहाँ पर यूज़ नहीं करनी, क्योंकि फिर आपका जो आईलैशेस है ना वो पैड से उखड़ना शुरू हो जाएगी। तो अभी हमें एक और प्रोसेस लगाना है, तो इस वजह से हमने कोई भी वाटर बेस्ड प्रोडक्ट यहाँ नहीं लगानी। दैट्स वाई मैंने 2 फुट ब्रश यूज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें यूज़ करना है हमारा सेकेंड स्टेप जो कि फिक्सेशन क्रीम, जिसको आप न्यूट्रलाइजर भी बोलते हो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसे हमारे फर्स्ट क्रीम ने हमारे बालों के बॉन्ड को ब्रेक किया था, लैशेस के जो बाल थे उनके बॉन्ड को ब्रेक किया। अब जो हम सेकंड क्रीम अप्लाई कर रहे हैं ना फिक्सेशन क्रीम, ये हमारे बालों को इसी सिचुएशन में फिक्स कर देगी, ठीक है। अब इससे होगा ये कि 6 to 8 वीक्स तक आपके जो बाल हैं ना वो ऐसे ही लिफ्टेड रहेंगे, खूबसूरत लगेंगे। और अच्छा, अब इसमें जो आपकी टाइमिंग का सीन है ना वो ये है कि जितना टाइम आपने फर्स्ट क्रीम को दिया था ना उससे हाफ टाइम आपने जो है ना हमारे सेकंड क्रीम को देना है। जैसे हमने 8 मिनट दिए थे फर्स्ट क्रीम को, तब हमने 4 मिनट देने हैं इस क्रीम को। अगर मैंने 7 मिनट दिए होते फर्स्ट क्रीम को तो मैंने 3.5 मिनट देने थे इस क्रीम को। अगर मैंने फर्स्ट क्रीम को 5 मिनट दिए होते तो इस क्रीम को मैंने फिर 2.5 मिनट देने थे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट क्रीम को 8 मिनट दिए थे तो आप सेकंड क्रीम को भी 8 मिनट ही दोगे, ऐसा नहीं करना आपने, वरना आपके लैशेस के बाल जल जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पर मैं जो है ना वो वाइप्स के साथ, जो वेट वाइप्स होते हैं उनके साथ मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, बिकॉज अब हमें पैड्स को रिमूव करना है। हमारा ट्रीटमेंट जो है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपके लैशेस के बाल यहाँ से उखड़ भी जाएंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब तो वैसे भी हमने इन्हें उतार ही देना है। अब जी इसी किट के अंदर ना एक प्रोडक्ट है नरिश ऑयल के नाम से। उस प्रोडक्ट के साथ आपने जो है ना अपनी लैशेस को आपके सिलिकॉन पैड से जो है ना वो सेपरेट करना है। हाथों के साथ ही आपने इसको खींचना नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है अभी प्रोसेस हुआ है, आई लैशेस आपकी सेंसिटिव हुई होंगी, तो आपने बहुत एहतियात से काम करना है। आई लैशेस को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ठीक है। तो इस नरिश ऑयल के साथ हम आई लैशेस को जो है ना वो अच्छे से सेपरेट करेंगे। उसके बाद आपने जो सिलिकॉन पैड्स है इसके ऊपर अप्लाई किए हुए थे, इन्हें भी आराम से जो है ना वो अपने हाथों के साथ ही उतार देना है। बहुत ईजिली ये रिमूव हो जाते हैं, ये आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। उसके बाद आपने जो है ना वो वाइप्स के ऊपर थोड़ा सा नरिशिंग ऑयल लेना है, यही वाला, ठीक है। और इसके साथ आपने जो है ना वो अपनी आइज़ को अच्छे से क्लीन कर लेना है, अपर साइड से और लोअर साइड से। अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि थोड़े चिपचिपाहट जो है ना वो हो रही है, ठीक है। जैसे कि भी आप देख सकते हो कि मैं बहुत हल्के हाथों से जो है ना वो वाइप्स के साथ आइज़ को क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद आपने जो आइज़ के नीचे लगाए हुए थे ना आई पैड्स, इन्हें आपने रिमूव कर देना है। ये भी बहुत इजीली रिमूव हो जाएंगे। बस ये लास्ट पर आपने स्पूली के साथ अपनी लैशेस को अच्छे से कॉम्ब कर लेना है। बस यहाँ पर हमारा ट्रीटमेंट जो है ना वो बिल्कुल कंप्लीट है।
अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक, जिसे देखकर आप जो है ना वो हैरान हो जाओगे, क्योंकि हमारी जो बिफोर लुक थी उसमें लैशेस बिल्कुल स्ट्रेट थी, इवन बहुत ज़्यादा हैवी हैं, घनी लैशेस हैं मेरी क्लाइंट की ना, बट स्ट्रेट होने की वजह से वॉल्यूम जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा था। बट जैसे ही हमने आईलैशेस को पर्म किया है, लिफ्ट किया है, आईलैशेस एकदम से लंबी और घनी लगना स्टार्ट हो गई हैं। सो जी गाइज, होप्स हो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को बार बार देखें और कोशिश करें कि किट परचेज करके ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन किया, वहाँ से आप किट परचेज करें और साथ साथ वीडियो को लगा लें और साथ साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। खाली देखने से जो है ना वो आपका हाथ साफ नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जी हमारे क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, मेकअप क्लासेस, हेयर स्टाइलिंग, हर चीज़, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।